ये है भाग 4 शुद्ध किए गए मसीह में हमारी पहचान के संदेशों की सीरीज में कि हम मसीह में कौन हैं। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम अभी कुछ समय परमेश्वर के वचन में बिताएंगे और अपनी आत्मा को हम भोजन देंगे। परमेश्वर के वचन से अपने आप को पोषण देंगे और फिर हम आराधना के समय में जाएंगे। टीम हमारी अगुवाई करेगी गीत में और फिर उसके बाद में हम प्रभु भोज में शामिल हो जाएंगे। हम वचनों में से यात्रा कर रहे हैं और हम इस विषय के बारे में देख रहे हैं, परख रहे हैं और हमारा विषय है मसीह में हमारी पहचान। और ये तो ऐसा कुछ है जिसे हम पूरी पत्रियों में पाते हैं, सारी पत्रियों में। ये तो ऐसा प्रकाशन है जो कि प्रकट किया गया प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं के द्वारा। ये हमारे लिए पत्रियों में लिखा है और इसे ही हम देख रहे हैं। देखिए, यानी प्रेरित पौलुस तो ऐसा मुख्य प्रेरित था जिसे ये अद्भुत प्रकाशन की मसीह यीशु में विश्वासी कौन हैं ये बताया गया कि परमेश्वर ने मसीह में हमारे लिए क्या किया। अब देखिए, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि सच में हमें खोज निकालना होगा कि मसीह में हमारी पहचान क्या है। हमें अपनी विरासत समझनी होगी कि परमेश्वर ने मसीह में हमें क्या दिया है। तो हमें सीखना होगा कि हम उसके अनुसार जिए। तो मसीह जीवन ये ऐसा जीवन है जो हम अपनी पहचान में जीते हैं और मसीह में हमारी विरासत में जीते हैं। मसीह जीवन हम जीते हैं उसमें जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, वो भी मसीह यीशु में। और हम इसे पिछले कुछ हफ्तों से यहाँ देख रहे हैं। हमने कुछ सच्चाई आपको बताई है। परमेश्वर ने हमें मसीह में लाया है, आत्मिक रीति से उसके साथ एक किया है और यही तो हमारी पहचान की बुनियाद है। हम इस पर जोर देते हैं और हमने कहा कि हम मसीह में कौन हैं, वही तो आप असल में हैं और यही तो आपकी सच्ची पहचान है। हमने ये बताया कि हम मसीह यीशु में नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, नया आ चुका है और सब परमेश्वर से हैं। यानी आप अपनी आत्मा में बिल्कुल नए हैं, परमेश्वर के जीवन और उसके स्वभाव से भरे हैं, इसलिए हमें वैसे जीना है। मसीह में परमेश्वर ने हमें नया व्यक्ति बनाया है। मैं इस बात के बारे में आपको बताऊं कि परमेश्वर ने हमें शुद्ध किया है और मसीह में धर्मी ठहराया है। उसने हमें आज़ाद घोषित किया है दंड आज्ञा, शर्मिंदगी और दोष भावना से। तो आप धर्मी हैं, तो आप एकता में परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं बिना किसी दंड आज्ञा, शर्म या दोष भावना से। किसी भी हीन भावना से हम उसकी दृष्टि में सही हैं। हम परमेश्वर के साथ सही रूप में खड़े हैं, यही हमारी पहचान है। हम उसी से जीते हैं। तो आज इस विषय में आगे देखेंगे। ये ऐसी बात है जो कि वचन में है, आपके बारे में कहती है, मेरे बारे में कहती है कि हम मसीह में कौन हैं। हम एक एक करके इन सारी बातों को देखते जाएंगे। आज हम इस बात पर चर्चा करना चाहते हैं कि हम मसीह यीशु में शुद्ध किए गए, मसीह में शुद्ध किए गए हैं, मसीह में। और देखिए, इसे समझने में मदद हो इसीलिए मैं सबसे पहले बताता हूँ। ये दो इंग्लिश शब्द है, सैंटिफाइड और बी होली। कहिए शुद्धिकरण और पवित्रता। अब देखिए, ये जो शब्द हैं ये तो हमारे मन के लिए हम ऐसा सोचते हैं कि ये दो अलग शब्द हैं, लेकिन असल में ग्रीक में ये तो एक ही ग्रीक शब्द से आए, जिसका अनुवाद कई जगह पर शुद्धिकरण हुआ या कई जगह पर इसका अनुवाद किया गया पवित्र, या फिर कई जगह पर ये आधारित रहता है कि क्या ये विश्लेषण है, इसका विश्लेषण तो पवित्र है। तो परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। ये वही ग्रीक शब्द है। या ये शब्द जो शुद्धिकरण है या पवित्रता, ये एक ही ग्रीक शब्द है। कई जगह पर इसका अनुवाद शुद्धिकरण किया गया तो कई जगह पर इसका अनुवाद पवित्रता किया गया। देखिए, शुरू में ही मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को दिल में रखें, यानी शुद्धिकरण का मतलब है पवित्र होना और ये तो समानार्थी शब्द हैं। ये एक ही शब्द से आया है, ये अलग अलग नहीं हैं। अब देखिए, शुद्ध किए जाने का बस यही अर्थ है कि पवित्र बनाए जाएं, मतलब अलग किए गए, परमेश्वर के लिए समर्पित किए गए, उसके लिए रखे हैं, यानी पाप से अलग करके परमेश्वर के लिए रखे हैं। और इसलिए हम इस विषय में देखने वाले हैं और यह है शुद्धिकरण या पवित्रता, यानी मसीह में शुद्ध किए जाए, यानी मसीह में पवित्र किए जाएं। तो चलिए यहाँ हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं।
शुद्धिकरण पर यानी मसीह में शुद्ध किए गए। आइए पढ़ते हैं। 2 वचन हम देखेंगे। पहला है पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 30। ये कहता है, पौलुस कहता है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। देखिए, यही तो हमारा मुख्य विषय या थीम है। मसीह यीशु में यानी परमेश्वर ने आपको मसीह में लाया है, यानी जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए मसीह हमारे लिए बना, हमारे लिए ज्ञान ठहरा और धार्मिकता और पवित्रता और छुटकारा ठहरा। ये कहता है मसीह यीशु हमारे लिए बना वो शुद्धिकरण, या मसीह यीशु हमारे लिए बना पवित्रता, यानी मसीह हमारा शुद्धिकरण है, मसीह हमारी पवित्रता हो गया। यानी परमेश्वर ने हमें मसीह में लाया है और मसीह आपकी पवित्रता बन गए, मसीह आपका शुद्धिकरण बन गए। इसका अर्थ है कि आप और मैं मसीह में पवित्र बनाए गए हैं, उसी तरह जैसे मसीह पवित्र हैं। हम परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, वैसे ही जैसे मसीह परमेश्वर के लिए अलग किया गया है। मसीह हमारी पवित्रता है, तो मसीह में हम शुद्ध किए गए हैं। इफिसियों 1:4 में ये कहता है, जैसे उसने हमें उसमें चुन लिया। यहाँ पर यही शब्द है कि उसमें चुन लिया जगत की उत्पत्ति के पहले, कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र हो। ये वही ग्रीक शब्द है हैगियोस। हमें पवित्र होना है और निर्दोष होना है प्रेम में उसके सामने। अब इसके बारे में सोचिए। परमेश्वर तो धर्मी है, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है, दंड आज्ञा दोष भावना नहीं, वो धर्मी है। और परमेश्वर पवित्र है, इसका मतलब उसमें पाप नहीं है, वो पाप से दूर है। यानी परमेश्वर धर्मी है, निर्दोष है, उसके ऊपर कोई भी दोष नहीं है। परमेश्वर पवित्र है, उसमें कोई पाप नहीं है, वो पाप से दूर है। अब मसीह यीशु में देखिए, एक ही मार्ग है कि हम धर्मी परमेश्वर के साथ में संगति कर सकते हैं, यानी हमारे पास में उसकी धार्मिकता हो और उसकी पवित्रता हो, और कोई मार्ग नहीं। तो देखिए क्या हुआ, मसीह में वो हमें मसीह में लेकर आते हैं और कहते हैं, मैं मसीह को तुम्हारी धार्मिकता बना रहा हूँ, मैं मसीह को तुम्हारी पवित्रता बनाता हूँ। यानी मसीह में हम लोग परमेश्वर के लिए पवित्र बनाए गए हैं, और परमेश्वर कहते हैं, मैं पवित्र हूँ और तुम भी पवित्र बनो। ये वही शब्द है जो उसकी पवित्रता के लिए उपयोग हुआ, और वो पवित्रता जो हमें दी गई है, यानी मसीह ही हमारी पवित्रता है, और मसीह यीशु में हम पवित्र बनाए गए हैं। अब देखिए, और इसे और ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। मैं चाहता हूँ पहला कुरिन्थियों से हम 2 वचन देखेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 2, प्रेरित पौलुस कहता है, परमेश्वर के उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। यहाँ पर फिर से ये वाक्य देखिए, मसीह यीशु में हम शुद्ध किए गए हैं, मसीह यीशु में। यह पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 2। अब इसी पत्री में आगे पौलुस इस तरह लिखता है, वो पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 9 से 11 में कहता है, इसे पिछले हफ्ते हमने पढ़ा था। वो कुरिन्थियों को डांट कर कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। ये कहता है, दूसरे शब्दों में वो लोगों से कहता है, यानी तुम्हारी पृष्ठभूमि चाहे कुछ भी हो, और वो बताता है ऐसी बातें जो बहुत भयानक थी। वो कहता है, चाहे तुम्हारी पृष्ठभूमि जो भी हो, लेकिन अभी इस समय यीशु मसीह में तुम्हें शुद्ध किया गया है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर यह भूतकाल में कहा गया है। वो कहता है पहला कुरिन्थियों 1:2 में कि तुम शुद्ध किए गए हो, पहला कुरिन्थियों 6:11 कि तुम धर्मी ठहराए गए हो। तो विश्वासी के नाते समझ लीजिए कि आप यीशु मसीह में शुद्ध किए गए हैं, आपको पवित्र बनाया गया है मसीह यीशु में। यानी देखिए, ये तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और मैं चाहता हूं कि आप इसकी ओर ज़रा ध्यान दीजिए।
ये मसीह जीवन या ऐसा जीवन है जो कि पवित्रता के इस जगह से बाहर जीना है और उस पवित्रता को ही हमारे जीवन पर पूरी तरह प्रबल होने देना है। ये ऐसी यात्रा नहीं है कि पवित्रता के लिए लड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा जीवन है जो हम पवित्रता की जगह से जीते हैं। बाइबल कहती है कि आप और मैं शुद्ध किए गए हैं, भूतकाल शुद्ध किए गए हैं मसीह यीशु में। मतलब परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया है, उसने आपको पाप से अलग कर दिया है, उससे दूर कर दिया है। आप पवित्र हैं, आप अलग किए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं, आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, आप पवित्र हैं। ये हो चुका है। वो कहता मैं चाहता हूं इसके अनुसार जियो, पवित्रता की उस जगह से। तो मसीह जीवन ये तो पवित्र बनाए गए इस दशा से जिया जाता है। ये ऐसा नहीं कि ये तो पवित्रता के लिए लड़ते चले जाएं। ऐसा कुछ भाग है जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन हमें ये समझना होगा कि हमें मसीह यीशु में पवित्र बनाया गया है। प्रभु कहते उसके अनुसार जियो, और यही पवित्रता हमारे प्राण और हमारे शरीर को पूरी तरह छू ले उसके वचन की सामर्थ से। तो समझ लीजिए यीशु मसीह में यह आपकी पहचान है कि मसीह यीशु में, यीशु मसीह के क्रूस के कारण, जिसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, परमेश्वर ने आपको पहले ही शुद्ध कर दिया है, उसने आपको पवित्र बनाया है। आपका भूतकाल चला गया है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने अभी इस वचन में पढ़ा, वह भी आपकी पवित्रता पर कोई असर नहीं डालता है। ये नहीं डाल सकता और ये नहीं कर सकता। आज आपकी जो पवित्रता है वो इस सरल बात से निश्चित की जाती है कि आप मसीह यीशु में हैं और मसीह में आप परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। उसने आपको अपनी पवित्रता दी है और उसने कहा उस पवित्रता के स्थान से तुम जीते जाओ। उसके वचन की सामर्थ्य से, उसकी आत्मा की सामर्थ्य से ये जो पवित्रता है वो आपके प्राण को भर दे और आपकी देह को भर दे। यही यात्रा है। देखिए, हम पवित्रता की उस जगह से शुरू कर रहे हैं और यात्रा करके पवित्रता की जगह पर नहीं आते हैं। ये समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देखिए देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है, यानी देखिए हम लोगों से कहते हैं कि ऐसा मत करो, वैसा करो, इस तरह के कपड़े मत पहनो, उस तरह के कपड़े पहनो, या तुम गहने पहनो या गहने मत पहनो। ये आस्था है। आस्था तो केवल बाहरी बातों पर ही गौर करती है और सोचते हैं कि पवित्रता पा सकते हैं उन सारे कामों को करके। जबकि प्रकाशन यानी मसीह में हम कौन हैं इसे समझना है, और ये कहता है परमेश्वर ने आपको पवित्र बनाया। पवित्रता पाने के लिए कशमकश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप पवित्रता की जगह में जी रहे हैं। तो मेरे साथ इन बातों के बारे में सोचिए। देखिए, जब हम इसे समझ लेते हैं तो हमें ये कहना चाहिए हम ऐसे ही सोचते हैं क्योंकि हमने उसका प्रकाशन पाया है। मसीह में मैं पवित्र हूँ, मैं पवित्र हूँ मसीह यीशु में, और इसलिए मैं सारे पाप को दूर रखता हूँ मेरी आत्मा और प्राण और शरीर से, क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मैं नहीं चाहता कि वो भीतर आए। तो मैं पाप को दूर रखता हूँ अपने आत्मा, प्राण और शरीर से। जैसे दूसरा कुरिन्थियों 7:1 कहता है, मैं सारी गंदगी से खुद को शुद्ध रखता हूँ मेरे प्राण और मेरे शरीर से। मतलब किसी भी गंदगी को मैं किसी भी तरह से मुझे छूने नहीं देता हूँ। दूसरी बात, मैं मसीह यीशु में पवित्र हूँ और इसलिए मैं अपने शरीर की पापमय इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं शरीर को पवित्र रखूँगा। मैं पवित्र हूँ और इसलिए मैं पाप में इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाता हूँ। मैं पाप में इच्छाओं को क्रूस पे इसलिए नहीं चढ़ा रहा हूँ कि मैं पवित्र होना चाहता हूँ। मैं पवित्र हूँ, परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया, आपको पवित्र बनाया, और इसलिए आप अपनी पाप में इच्छाओं को क्रूस पे चढ़ाते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि अपने शरीर को प्रभु की इच्छा के अनुसार रखें। इसके बारे में सोचिए। आप पवित्र हैं और इसलिए आप अपने मन को शुद्ध बनाते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि आपके विचार शुद्ध हो जाएं और वो शुद्ध बने रहें। तो आप पवित्र हैं, अपने मन को शुद्ध रखना चाहते हैं। इसके बारे में सोचिए। मैं पवित्र हूँ, मेरे अंदर नई सृष्टि है, उसकी धार्मिकता और पवित्रता है,
और इसलिए मैं पवित्र जीवन की जीवन शैली के पीछे चलूँगा। आप पवित्र हैं। नई सृष्टि तो उसकी धार्मिकता और पवित्रता है, इसलिए आप पवित्र जीवन जिएंगे। ये तो आप कौन हैं और मसीह में परमेश्वर ने आपको क्या बनाया उसके अनुसार चलना है। यही तो पवित्रता के जीवन को प्रकट करने की बात है। आप सभी मनुष्य के साथ में शांति और पवित्रता चाहते हैं। ये बात हमें समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पवित्रता तो निश्चय उसमें काम करना है जो कि परमेश्वर ने पहले ही हमारे लिए मसीह में कर दिया है। हम इसके लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम पवित्रता की उस जगह से जी रहे हैं। तो इस संदेश में मैं इसी बात पर कुछ और जोर दूंगा। अब जैसे हम नए नियम में आगे देखते हैं, मैं यही चाहता हूं कि आप ये समझ लें कि नया नियम हमें संत कहता है। हमने पहला कुरिन्थियों 1:2 पढ़ा है। वो कहता है जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम पौलुस की बहुत सी पत्रियों में से देखते हैं, शुरुआत में वो कहता है, वो विश्वासियों को संत कहता है। रोमियो की पत्री में ऐसा ही करता है, तुम संत हो। इफिसियों में कहता है इफिसियुस में रहने वाले संतों को। फिलिपियों में कहता है हर संत को अभिवादन। और कुलुसियों में कहता है संतों को। और विश्वास योग्य भाई, वो विश्वासियों को संत कहता है। और फिर से एक बार, ये वही बुनियादी ग्रीक शब्द है और ये तो ऐसा शब्द है जो संतों के लिए है। ये शब्द है हैगियोस और इसका अर्थ है कि शुद्ध किए गए या फिर अलग किए हुए लोग। अब जब परमेश्वर आपको देखते हैं तो आपको संत के रूप में देखते हैं कि आप शुद्ध किए गए हैं। मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सच्चाई पर जोर देता हूँ, परमेश्वर की पवित्रता के बारे में। परमेश्वर की पवित्रता, जैसे हमने कहा, ये परमेश्वर के अलग किए गए हैं पाप से परमेश्वर के लिए। पर इस बात को समझ लीजिए कि पवित्रता ये परमेश्वर का स्वभाव गुण है। ये तो परमेश्वर का स्वभाव है और देखिए यही उसका चरित्र, ये उसका स्वभाव गुण, उसका मुख्य सार वो विश्वासियों को भी दिया है। इसीलिए विश्वासियों को कहता है तुम पवित्र हो, आप तो पवित्र हैं। जैसे कि परमेश्वर सबसे पवित्र हैं, तो आप उसके पवित्र में से एक हैं। आप संत हैं, तो इसका अर्थ है आप संत हैं इसलिए क्योंकि उसने आपको दिया है अपना स्वभाव, अपना ईश्वरीय स्वभाव, पवित्रता। उसने कहा मैं तुम्हें पवित्र बनाता हूँ, कि आप पवित्र हैं। इसका अर्थ है आप में परमेश्वर के ईश्वरीय स्वभाव का ये गुण है जो कि पवित्रता है। ये तो पाप से अलग किया जाना है और इसलिए हमारा जीवन, जैसे मैं इस बात पर बार बार जोर दे रहा हूँ, हमारा जीवन ऐसा हो कि ये पवित्रता हम में से बाहर काम करें और हमारे व्यक्तित्व के हर दृष्टिकोण को ये छू ले। और केवल विश्वासी को ही यहाँ पर पवित्र के रूप में नहीं कहा गया है, लेकिन देखिए विश्वासियों की पूरी देह को पवित्र मंदिर कहा गया है। हम इसे देखते हैं इफिसियों अध्याय 2:21 और 22 में, जिसमें यानी मसीह में सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है। वचन 22, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर के निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। केवल व्यक्तिगत विश्वासी ही पवित्र नहीं किए जाते हैं, लेकिन लोकल चर्च यानी विश्वासियों का समुदाय और मसीह की देह बड़े रूप में सभी विश्वासी, इन्हें पवित्र मंदिर या परमेश्वर का निवास स्थान कहा गया है। या निवास स्थान जहाँ परमेश्वर वास करते हैं, तो हमें उसे पवित्र रखना है। तो समझ लीजिए विश्वासियों का ये पूरा समुदाय, मैं कोई भौतिक इमारत के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरा समुदाय या कहिए पूरा समाज जो पवित्र मंदिर है या आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान है। तो जहाँ भी विश्वासी होते हैं तो परमेश्वर की पवित्रता वहाँ होती है, परमेश्वर उनमें रहते हैं। तो लोग होने के नाते हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं, हम उसके समूह हैं, हम परमेश्वर के लिए पवित्र हैं। अब इस दृष्टिकोण को समझने के बाद में ये बहुत ही दिलचस्प है कि हम वचन में देखें कि वचन कहता है, एक तरफ ये कहता है कि तुम शुद्ध किए गए हो, अब तक हमने इस पर जोर दिया है, पर वचन ये भी कहता है कि आप शुद्ध किए जा रहे हैं। मतलब ये तो एक क्रिया है जो अभी आपके जीवन में हो रही है। तो मैं इसके बारे में थोड़ा समझाकर बताऊंगा और कुछ विचारों के साथ संदेश खत्म करूंगा। देखिए इब्रानियों अध्याय 10 में हम इसे पाते हैं। वचन 9, 10 और वचन 14 में भी
देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वो पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करें। यानी पहली वाचा दूर हुई, पुरानी वाचा दूर हुई और नई वाचा वहाँ पर आती है। वचन 10, उसी इच्छा से यानी उस नई वाचा से हम पवित्र किए गए हैं यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने से। यानी नई वाचा और मसीह यीशु का बलिदान विश्वासी के जीवन में उन्हें परमेश्वर के लिए शुद्ध करता है। तो हम शुद्ध किए गए हैं मसीह ने जो क्रूस पर किया है उसके द्वारा, क्योंकि हम नई वाचा के भागी हैं। तो वो कहता है कि तुम शुद्ध किए गए हो। दिलचस्प बात है कि वचन 14 में यहाँ पर वो कहता है, उस एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो बहुत दिलचस्प है कि उसने हमें सिद्ध किया है, लेकिन हम शुद्ध किए जा रहे हैं। वचन 10 में ये कहता है, उसने ये कहा कि तुम शुद्ध किए गए हो, मतलब तुम्हें पवित्र किया गया है। फिर वचन 14 में कहता है कि तुम पवित्र बनाए जा रहे हो। यानी इसके दो पहलू है। जैसे मैंने कहा है, ये बात तो सच है कि परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु में पवित्र बनाया है, लेकिन वो पवित्रता तो प्रबल होने लगती है हमारे प्राण, हमारे मन, हमारी इच्छा और भावनाओं पर और हमारे शरीर पर भी, मतलब हमारे हृदय की इच्छाओं पर और हमारे चुनाव, और वो उन क्षेत्रों को भरते चले जाते हैं। धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व को ही बदल देते हैं और इसलिए हम शुद्ध किए जा रहे हैं। सब कुछ बदल रहा है और हमारा प्राण, हमारा मन, इच्छा और हमारी भावना तो वो तो उसके साथ मिल जाती है जो कि आप पवित्र हैं, और आपकी देह तो उस पवित्र व्यक्ति के अनुसार हो जाती है कि जो परमेश्वर ने बनाया है। यानी आप प्रतिदिन अपने जीवन में बदलाव पाते हैं। और देखिए, यही जो बदलाव है वो तो हम सब लोगों के साथ में होता है। यानी देखिए, हमें जीना होगा हमारी पहचान के अनुसार और विरासत के अनुसार जो मसीह यीशु में हैं। अब ये कैसे होता है? देखिए, जैसे हम अपना जीवन वचन के लिए खोल देते हैं, पवित्र आत्मा के काम के लिए, और ऐसे लोगों के समूह में रहते हैं जो परमेश्वर के लिए जीवित मंदिर हैं, तो ये जो पवित्रता है जो कि हम हैं, ये हमारे प्राण और देह को भरती जाती है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है और यीशु ने कहा कि तुम वचन के द्वारा शुद्ध किए गए हो। अपने सत्य के द्वारा उन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। यूहन्ना 17 वचन 17। तो परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। पहला पत्रस 1:22 में लिखता है, नित्य सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, मतलब सत्य को स्वीकार किया, तुम्हारा मन अभी शुद्ध किया गया है। और इसी तरह से पवित्र आत्मा की सामर्थ से हम परमेश्वर की सामर्थ को हमारे शरीर को छूने देते हैं। यानी जो हमारी इच्छा होती है, जो हमारे चुनाव होते, जैसे व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन शैली पर प्रभाव डालने लगती है। तो हम शुद्ध किए गए हैं और हम शुद्ध किए जा रहे हैं। जैसे परमेश्वर का वचन और आत्मा का काम और परमेश्वर के लोगों का समुदाय यानी परमेश्वर का भवन, ये हम पर प्रभाव डालते हैं। तो पवित्रता हम में सिद्ध की जाती है। तो शुद्ध किए गए परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा। तो चलिए मैं कुछ व्यवहारिक बातें बताता हूँ, जैसे हम इस जीवन को जीते हैं, इस शुद्ध किए हुए जीवन को जीते हैं। और नया नियम इसके बारे में बहुत कुछ कहता है। जैसे मसीह में शुद्ध किया जीवन जीते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें पवित्रता के लिए बुलाया है और इसलिए हमें अपने पात्र को प्राप्त करना है। पवित्रता और आदर के साथ अपनी देह को पवित्रता और आदर में ले लें। इसका मतलब आप अपने शरीर के साथ क्या करते हैं? हमेशा ये सोचिए, क्या ये पवित्रता के साथ में जुड़ा है? क्योंकि बाइबल कहती है कि हमें अपने शरीर को, अपने पात्र को पवित्रता और आदर में प्राप्त करना है। तो परमेश्वर की पवित्रता आपके शरीर के हर एक दृष्टिकोण में काम करे कि आप शरीर से क्या करते हैं। ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें पवित्रता में चलने के लिए प्रेम में चलना होगा। और इसके बारे में हम पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 3 में पढ़ते हैं। वचन 12 और 13 में पौलुस थिस्सलुनीकियों में लिखता है, मैं चाहता हूँ कि तुम प्रेम में बढ़ते जाओ। वचन 13, ताकि वो तुम्हारे मनों को पवित्रता में निर्दोष ठहराए। इस तरह कहता है। तो पवित्र जीवन ये प्रेम में चलने से अलग नहीं है। आप प्रेम में चलते हैं ताकि आप पवित्रता में चल सके। क्यों? परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है। जब आप प्रेम में चलते हैं तो परमेश्वर में चलते हैं,
तो अपने आप पवित्रता में चलते जाएंगे। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम में से बहुत से लोग हम पवित्रता और प्रेम को अलग अलग देखते हैं। खास करके मसीह संसार के बहुत से भागों में हम देखते हैं वो पवित्रता पर इतना जोर देते हैं कि प्रेम के बारे में कुछ नहीं कहते। बस ये इसी के बारे में है कि ये करो वो मत करो। ये तो बहुत ही ऐसा बड़ा सिस्टम बनाया है जो वो सोचते हैं कि पवित्रता को दर्शाता है, पर ये भूल जाते हैं कि पवित्रता में चलने के लिए आपको प्रेम में चलना होगा। अगर आप प्रेम में नहीं चलते हैं तो फिर पवित्रता में नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर पवित्र है और प्रेम तो पाप में आनंद नहीं मनाता। अगर आप प्रेम में चलेंगे तो आप पाप से दूर रहेंगे और पवित्र रहेंगे। तो हमें इसे समझना होगा और यहीं पर हम समझते हैं अनुग्रह और सत्य को। ये दोनों एक साथ मिले होने चाहिए। कई बार लोग सत्य पर जोर देते हैं कि अनुग्रह नहीं होता, परंतु अनुग्रह और सच्चाई तो यीशु में पाई जाती है। जैसे याकूब 2 में कहता है कि दया है और न्याय है। दया हमेशा न्याय पर हावी होती है। दया जो है वो तो हमेशा न्याय के ऊपर अधिकार करती है, यानी दया उस पर अधिकार और राज्य करती है। तो जैसे हम सही काम करना चाहते हैं तो पवित्रता दया और प्रेम में ढाकी होनी चाहिए। तो पवित्रता में चलने के लिए आप प्रेम में चलें। हमारे स्तर और हमारे मूल्य ये परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, वो पवित्र हैं। तो जिस तरह वो हमें देखते हैं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है या आपका स्तर जो आपने खुद के लिए रखा, यह हमेशा इस बात को दर्शाए कि आप एक पवित्र व्यक्ति हैं। जब भी आप कोई चुनाव करते हैं, आप उसे कैसे करते हैं, क्या चुनाव करते हैं? मैं ये चुनाव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। मैं इसका मूल्य जानता हूँ क्योंकि मैं एक पवित्र व्यक्ति हूँ। आपके दफ्तर में जैसे आप अलग अलग चुनाव करते हैं, आपके स्कूल में, कॉलेज में जैसे आप बहुत से चुनाव करते हैं और चुनते हैं कि आप कौन सा स्तर बनाए रखेंगे, कि आप किसका मूल्य जानेंगे। यह हमेशा यहीं से आता है कि मैं तो परमेश्वर के लिए पवित्र व्यक्ति हूँ। और देखिए, याद रखिए कि हम शुद्ध किए गए हैं तो हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं। जैसे हम पवित्रता में चलते हैं तो परमेश्वर की महिमा को देख सकते हैं। परमेश्वर की पवित्रता में परमेश्वर की सुंदरता प्रकट की जाती है और उसे हम और कहीं नहीं देख सकते हैं। तो जैसे हम पवित्रता में चलते हैं, हम उसके गुणों को प्रकट करते हैं, हम उसकी सुंदरता को प्रकट करते हैं और अंत में निश्चय ही सताव तो होगा, यानी शुद्धिकरण का जीवन जीने के लिए। ये संसार में आसान नहीं है। यीशु ने कहा है, यूहन्ना 17 में उसने प्रार्थना की कि मैं चाहता हूं कि तू उन्हें शुद्ध कर, लेकिन संसार उनसे नफरत करेगा क्योंकि वो इस संसार के नहीं हैं। तो जैसे हम पवित्रता में चलते हैं तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि संसार का जो दबाव है वो तो हमारे विरुद्ध में आएगा, लेकिन इसके कारण हम कभी समझौता न करें अपने स्तर में, अपने मूल्यों में या पवित्रता के अपने जीवन शैली में। आप थामे रहें, आगे बढ़ते रहें। आप ऐसे ही हैं, आपके पास पर्याय नहीं है क्योंकि आप तो पवित्र हैं। आप मसीह में शुद्ध किए गए हैं और ये सब आप में से बहते जाएं और आप पवित्रता में जिए क्योंकि आप पवित्र हैं मसीह यीशु में। मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ और आपको प्रोत्साहित करता हूँ, आप सरमन नोट्स डाउनलोड कीजिए क्योंकि सरमन नोट्स में बहुत कुछ हमने बताया है जितना हमें संदेश में नहीं बता सकते हैं। सरमन नोट्स में इसको ध्यान से पढ़ते चले जाइए। उसमें और भी बहुत से वचन हैं इस विषय पर कि मसीह यीशु में हम शुद्ध किए गए हैं। इसका अध्ययन करें या आपके दिल में उतर जाए, इसे बार बार पढ़ें और अध्ययन करें। अगर आप अपने घर में हैं तो मैं आशा करता हूँ कि आपने एलिमेंट्स तैयार कर रखे हैं, और अगर आप परिवार के मुखिया हैं और आपका परिवार आपके साथ है तो मैं चाहता हूँ प्रार्थना कीजिए और इन एलिमेंट्स को आशीष दीजिए, इन्हें शुद्ध कीजिए। ये साधारण एलिमेंट्स हैं, ब्रेड और ग्रेप जूस है या पानी, जो कुछ भी उपलब्ध है। आप कहिए, प्रभु मैं इसे करता हूँ कि मैं अपने विश्वास को घोषित करूँ उसमें जो यीशु मसीह ने मेरे लिए किया है। उस क्रूस पर विश्वास करता हूँ कि यीशु क्रूस पर मेरे लिए मरे, अपना लहू बहाया ताकि मुझे क्षमा मिले, ताकि मैं उद्धार प्राप्त करूं, ताकि मैं शुद्ध किया जाऊं, परमेश्वर के लिए अलग किया जाऊं। और आज मैं अपने विश्वास की घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में परमेश्वर के लिए शुद्ध किया गया हूं, मैं उसका पवित्र हूं। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं जो कि परमेश्वर के लिए अलग किया गया और मुझे दिया गया है परमेश्वर का स्वभाव और उसके गुण, जो कि पवित्रता है, परमेश्वर की पवित्रता जो मुझ में उंडेली गई है और मैं उसके अनुसार जीऊँगा। आइए प्रार्थना के लिए कुछ समय लें और फिर हम एक साथ में सहभागी होंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम पृथ्वी के इन एलिमेंट्स को
अभी शुद्ध करते हैं इस ब्रेड और ग्रेप जूस को, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि लोग चाहे जहाँ भी हो इस समय जब ये एलिमेंट्स में भागी होते हैं, क्रूस की सामर्थ जो हमारे जीवन को पूरी तरह छू लेती है वो हम में प्रभावशाली हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि चंगाई खोली जाए और प्रकाशन भी यहाँ खोले जाए लोगों के दिलों और जीवन में, जो लोगों को आज़ाद कर दे। पवित्र आत्मा, आपका स्वागत है कि आप हर एक मनुष्य को छू ले। अभी इस समय जैसे हम इन एलिमेंट में भागी होते हैं, हर एक व्यक्ति को छू लीजिए और मसीह यीशु के क्रूस की सामर्थ हम में से हर एक के जीवन में प्रभावी हो जाए। प्रभु यीशु ने कहा, इसे लो और खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, तुम इससे मेरे स्मरण में करना। आइए एक साथ रोटी में भागी हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये नई वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए उंडेला गया है। आइए एक साथ इस कटोरे में भागी होते हैं। पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज सुने हुए इन वचनों के लिए कि हम मसीह में शुद्ध किए गए हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जो जीवन की कश्मकश में पड़े हैं, पवित्रता में चलने के लिए उन चीज़ों से लड़ रहे हैं जो उन्हें नीचे खींचती है। और पिता, जहाँ ये सांसारिकता और भक्तिहीन जीवन उनमें जड़ पकड़े हैं, शायद गहरी जड़ पकड़े हैं, इनके प्राण में या विचारों के तरीके में, भावनाओं और इच्छाओं में, और यहाँ तक कि ये तो एक बुरी आदत बन जाती है। पिता, आज इस समय क्योंकि आपका वचन भेजा गया है, मैं चाहता हूँ कि आप उसे साबित करें। प्रभु जी, सारी गलत बातों को पूरी तरह जड़ से निकाल दीजिए हमारे प्राण और हमारे शरीर से, ताकि भक्तिहीन जीवन और संसारिकता और हर एक चीज़ जो आपके सामने अशुद्ध है, स्वीकारने लायक नहीं, वो सब यीशु मसीह के नाम में हमारे जीवन से उखाड़ी जाएं। हमारे प्राण और हमारे शरीर का हर एक दृष्टिकोण परमेश्वर की पवित्रता के अनुसार हो। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जब शत्रु इन सारी परीक्षाओं को लेकर हमारे सामने आता है और पाप करने के लिए लुभाता है और सारे अशुद्ध काम करने के लिए न्योता देता है, तो प्रभु ये समझ कि हम प्रभु यीशु मसीह में शुद्ध किए गए हैं, हम पवित्र बनाए गए हैं और हम उसी के अनुसार जिएंगे, और यही हमारे पूरे व्यक्तित्व को छू ले, ताकि हम कहें, नहीं, मैं वो नहीं हूँ, मैं तो पवित्र हूँ, मैं तो पवित्र व्यक्ति हूँ। इसलिए मेरा मन पवित्र होगा, मेरी इच्छाएं पवित्र होगी, मेरी मनसाएं पवित्र होगी, मेरी क्रियाएं पवित्र होगी, क्योंकि मैं पवित्र हूँ, मैं मसीह यीशु में शुद्ध किया गया हूँ। प्रभु, यही हम सबके जीवन में काम करें। ऐसा करने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। आज की हमारी सभा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भरोसा करता हूं कि परमेश्वर के वचन ने आपको उन्नति दी, आपको उभारा, आपकी आत्मा इससे प्रोत्साहित हुई है। आइए इस समय हम बेनेडिक्शन लेते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम सबके साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बैंगलोर के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप डाउनलोड कीजिए ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।